हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड मैप। जब भी आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, खास तौर पर यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस की, तो आपको ये जरूर बोला जाता है कि आप मैप को समझिए, मैप को पढ़िए और मैप में चीजों को समझिए। इसलिए जरूरी होता है क्योंकि कभी भी किसी देश की बात होती है, किसी खाड़ी देश की बात होती है, किसी समुद्री देश की बात होती है, तो आपको जब ये चीजें नहीं पता होंगी कि समुद्र कहां पर है, किस समुद्र के पास ये देश स्थित है, तो आप उसका एक एक्चुअल फिगर नहीं बना पाएंगे। वैसे ही अगर हम जैसे बात करें कि हिंद प्रशांत क्षेत्र बार बार इस समय न्यूज में आता है क्योंकि वहां पर चीन का दबदबा माना जा रहा है, यानी कि वो दूसरे देशों को प्रभावित कर रहा है इस क्षेत्र में। तो हमको समझ में आना चाहिए कि ये जो क्षेत्र है वो हिंद प्रशांत क्षेत्र है, लेकिन हमें जब तक मैप की पूरी जानकारी नहीं होगी हम इन सब चीजों को समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए आज ये टॉपिक लिया गया है और आज इस बोर्ड को, व्हाइट बोर्ड को डिजिटल बनाने की कोशिश की गई है। यहां पर मैप लगा दिया गया है और आप इसे डिजिटल बोर्ड समझ के चलिए, क्योंकि अब सीमित साधन है हमारे पास, हम उसमें ही अच्छी पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले हम वर्ल्ड मैप को समझते हैं कि वर्ल्ड मैप क्या है और किस तरीके से वर्ल्ड मैप की संरचना होती है। देखिए, जो पूरी पृथ्वी है वो दो तरीके से, दो चीजों से बनी हुई होती है। एक होता है जल और दूसरा है पृथ्वी। यानी कि ये जो पूरा मैप है इसमें आपको दो ही चीजें दिखाई देंगी, जल और महाद्वीप। अब जो पूरे पृथ्वी पर जल है वो 70.9% है, 70.9% जल है और 29.1% पृथ्वी है। यह चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि जितना भी आप ये ब्लू एरिया देख रहे हैं यही महासागर है, यही जल है जो 70.9% है, और जितने आप ये कलर्ड फिगर देख रहे हैं यही महाद्वीप है जो 29.1% है। अब हम इस पे कुछ परिभाषाओं को समझते हैं कि महाद्वीप क्या होता है, प्रायद्वीप क्या होता है और द्वीप क्या होता है। तो जितना भी आप ये ब्लू एरिया देख रहे हैं ये जल है, इसे ही महासागर बोला गया है। देखिए, पृथ्वी गोल होती है। अगर हम इस पेपर को गोल कर दें इस तरीके से, इस पेपर को अगर हम गोल कर देंगे तो ये छोर और ये छोर आपस में मिल जाएगा। तो ये प्रशांत महासागर और ये भी प्रशांत महासागर एक ही है। जब हम इस तरीके से पेपर को गोल कर देंगे दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी कि आपस में जुड़ जाएंगे। तो इसे ही अगर हम रोल कर देंगे तो ये जितना एरिया है ये हमारा प्रशांत महासागर में आता है, प्रशांत महासागर में आता है। इसको हमें समझना होगा। उसके बाद हम आते हैं कि महाद्वीप क्या है। देखिए, जो एरिया जल से अलग होता है, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका जल से, महासागर से अलग कर रहा है, या फिर भारत को आपने देखा अफ्रीका से ये जल अलग कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया को भारत से ये एरिया अलग कर रहा है। तो जिस एरिया को, जिस भूखंड को सागर या महासागर अलग करते हैं उन्हें महाद्वीप कहा जाता है। अब हम आते हैं कि प्रायद्वीप किसे बोला जाता है। देखिए, प्रायद्वीप उसे बोला जाता है जो स्थल का हिस्सा तीन तरफ जल से घिरा हुआ होता है। जो तीन तरफ जल से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप बोलते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं भारत, ये तीन तरफ, ये और ये तीन तरफ जल से घिरा हुआ है, इसे प्रायद्वीप बोलते हैं। अब द्वीप किसे बोलते हैं? द्वीप जो चारों तरफ जल से घिरा होता है, जैसे कि इंडोनेशिया चारों तरफ जल से घिरा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया चारों तरफ जल से घिरा हुआ है, इसे हम बोलते हैं द्वीप। और जैसे कि यहां पर वेस्ट इंडीज घिरा हुआ है चारों तरफ जल से, इसे बोलते हैं हम द्वीप। तो तीनों चीजें आपको क्लियर हो गई, महाद्वीप, द्वीप और प्रायद्वीप। अब हम आते हैं कि महासागर कितने हैं। देखिए, महासागर 5 हैं। पहला है प्रशांत महासागर, जो आप यहां पर देख रहे हैं, यही प्रशांत महासागर यहां पर भी है, प्रशांत महासागर है ये। उसके बाद आते हैं अटलांटिक महासागर, इस एरिया में अटलांटिक महासागर है। हिंद महासागर, ये है हिंद महासागर, ये जो आप देख रहे हैं ब्लू एरिया, ये हिंद महासागर है। उसके बाद ऊपर जितना ये ब्लू एरिया आप देखते हैं इसे आर्कटिक महासागर
बोला जाता है, और नीचे वाले एरिया को दक्षिणी अटलांटिक महासागर बोला जाता है। दक्षिणी सागर या फिर दक्षिणी अटलांटिक महासागर भी बोल सकते हैं इसे, वैसे दक्षिण महासागर बोला जाता है। तो 5 महासागर भी आपको पता चल गए। अब हम आते हैं महाद्वीप पर। पूरी दुनिया में 7 महाद्वीप हैं, कॉन्टिनेंट हैं, 7 कॉन्टिनेंट हैं, और पहला है एशिया। मैं बढ़ते से घटते क्रम में बताता जाऊंगा। सबसे पहले स्थान पर आता है एशिया, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरे नंबर पर आता है अफ्रीका। दूसरे नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीप आता है अफ्रीका। तीसरे नंबर पर नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आता है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे नंबर पर है। चौथे नंबर पर साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिणी अमेरिका, जो चौथे नंबर पर आता है। पांचवें नंबर पर आता है, सॉरी बार बार माइक गिर रहा है। पांचवें नंबर पर आता है अंटार्कटिका। पांचवें नंबर पर अंटार्कटिका आता है, यह है अंटार्कटिका। छठे नंबर पर आता है यूरोप। छठे नंबर पर यूरोप है। और 7वें नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया। 7वें नंबर पर यानी कि 7वां महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, और देशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से यह 6ठे स्थान पर आता है। भारत इससे क्षेत्रफल की दृष्टि में कम है। 7 महाद्वीप भी आपको पता चल गए। पहला महाद्वीप है एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया। अगर हम देश की बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा देश है रशिया। रशिया के बारे में जान लीजिए कि ये एशिया और यूरोप दोनों में होता है। रशिया का 77% भाग एशिया में है, 77% भाग एशिया में है, 23% भाग यूरोप में है। जो 23% भाग यूरोप में है वो पूरे यूरोप का 40% हिस्सा है। वो पूरे यूरोप का 40% हिस्सा है। तो सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस। रूस के बाद दूसरा नंबर आता है कनाडा का, जो जस्ट इसके सामने है क्षेत्रफल की दृष्टि से। दूसरे नंबर पर रूस। तीसरे नंबर पर चाइना है। चौथे नंबर पर अमेरिका है, यानी कि 4 कंट्री हो गई। चौथे नंबर पर अमेरिका। पांचवें नंबर पर आता है ब्राजील। पांचवें नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से ब्राजील है। छठे नंबर पर अर्जेंटीना, ये आप देख रहे हैं अर्जेंटीना। 9वें नंबर पर कजाकिस्तान, और 10वें नंबर पर है अल्जीरिया। कजाकिस्तान के बारे में एक चीज जान लीजिए कि ये एक ऐसा देश है जो चारों तरफ जो इसकी सीमाएं हैं वो किसी ना किसी देश से लगी हुई हैं, किसी महासागर से इसकी सीमा नहीं लगी हुई है। सबसे बड़ा देश आपको पता चल गया रूस, और सबसे छोटा देश आपको पता होना चाहिए। सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, जो कि इटली, यहां पर रोम के पास है। इटली के आधिपत्य में ही अभी भी माना जाता है वेटिकन सिटी को। तो सबसे बड़ा देश रूस और सबसे छोटा देश हो गया वेटिकन सिटी। सबसे छोटी समुद्री सीमा वाला देश है मोनाको, जो कि यहां फ्रांस के पास है। मोनाको सबसे छोटी समुद्री सीमा जिसकी है वो है मोनाको की। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि वेटिकन सिटी जो है वो जो सबसे छोटा है, वो क्षेत्रफल जो उसका है वो 44 हेक्टेयर है, और जो जनसंख्या है वो 2021 के अनुसार 840 है। यानी कि 1000, लगभग विश्व में 10 देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 1000 से भी कम है। उसमें वेटिकन सिटी है जो सबसे छोटा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और यहां की जनसंख्या है 840। मतलब अगर आप चाहें तो पूरे दिन में, एक दिन में ही पूरा देश घूम सकते हैं, और एक ही दिन में पूरे लोगों से मिल भी सकते हैं। अब हम यहां पर आते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसने कितने देशों को मान्यता दी है। यहां पर जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उन्होंने 193 देशों को मान्यता दी है, लेकिन 195 देश काउंटिंग में हैं। अब ये जो 2 देश हैं वो कौन से हैं? पहला देश है वेटिकन सिटी, जिसे मान्यता अभी तक संयुक्त राष्ट्र ने नहीं दी है, क्योंकि ये इटली के अधीन में अभी भी माना जाता है। दूसरा जो देश है माना जाता है जिसे अभी पूरी तरीके से स्वतंत्र संयुक्त राष्ट्र नहीं मानता है। तो संयुक्त राष्ट्र ने कितने देशों को स्वतंत्र माना है? उन्होंने 93 देशों को स्वतंत्र माना है। उसके बाद हम आते हैं
कि इंडोनेशिया, देखिए इंडोनेशिया के बारे में जान लीजिए। इंडोनेशिया द्वीपों का देश बोला जाता है क्योंकि यहां पर 13,000 द्वीप हैं। द्वीप क्या होते हैं? द्वीप वे होते हैं जो चारों तरफ पानी से घिरे हुए होते हैं, और इंडोनेशिया आप देख रहे हैं चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। इसमें 13,000 ऐसे द्वीप हैं जो चारों तरफ पानी से घिरे हुए हैं। इसे पूर्वी द्वीप भी बोला जाता है, द्वीपों का देश भी बोला जाता है। और पूर्वी द्वीप इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये ईस्ट साइड में है, पूर्व तरफ में है। पश्चिमी द्वीप किसे बोला जाता है? वेस्ट इंडीज को। वेस्ट इंडीज भी पूरा समुद्र से घिरा हुआ है, चारों तरफ जल से घिरा हुआ है, इसलिए इसे पश्चिमी द्वीप बोला जाता है। अब थोड़ा सा मलेशिया के बारे में जान लेते हैं। मलेशिया जो कभी बड़ा देश था, लेकिन जल के कटाव के कारण ये दो भागों में बट गया। एक भाग मलेशिया बना, दूसरा भाग बना ब्रुनेई। जब दूसरा भाग ब्रुनेई तो रहा, लेकिन जब मलेशिया बना तो मलेशिया ने जिस क्षेत्र को सबसे ज्यादा सजाया था, सिंगापुर, उसने अपने आप को स्वतंत्र बना लिया और एक सिंगापुर राष्ट्र हमारे सामने आया। तो मलेशिया जो था वो 3 भागों में बटा, सिंगापुर, ब्रुनेई और मलेशिया। अब भारत की बात करते हैं। भारत जो है वो भी टोटल 5 टुकड़ों में बटा, जिसमें 5वां टुकड़ा भारत था। इस सबसे पहले अफगानिस्तान अलग हुआ, उसके बाद म्यांमार अलग हुआ, फिर 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ, 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ, फिर जाके भारत बचा। तो ये भी क्षेत्र काफी बड़ा था। अफगानिस्तान हमारा ही हिस्सा था, म्यांमार हमारा हिस्सा था, पाकिस्तान हमारा हिस्सा था, बांग्लादेश भी हमारा हिस्सा था। लेकिन ये सब विघटन हुआ और ये ब्रिटेन सरकार में हुआ था, अंग्रेजों द्वारा इसका विघटन किया गया था, तब हमें अपना देश भारत मिला है। अभी भी आप देखेंगे गूगल में तो कहीं कहीं जम्मू कश्मीर को या तो पाकिस्तान का क्षेत्र दिखाया जाता है और लद्दाख एरिया को चाइना का क्षेत्र दिखाया जाता है, जो कि विवादित है। अब आगे हम इसमें बढ़ते हैं कि गल्फ क्या होता है। गल्फ कंट्री बोला जाता है, वो क्या होती हैं? देखिए, जिस गल्फ का जो हिंदी अर्थ होता है वो खाड़ी होता है, और जो बे होता है BAY, वो उसका भी हिंदी अर्थ खाड़ी ही होता है। अब गल्फ में और बे में अंतर क्या है? जिसका द्वार, मुख द्वार सिकुड़ा होता है, छोटा होता है, कम होता है, उसे गल्फ कंट्री बोलते हैं या गल्फ एरिया बोलते हैं। जैसे कि गल्फ ऑफ मैक्सिको आप देख रहे हैं, इसका प्रवेश द्वार काफी छोटा है, इसे बोलते हैं गल्फ, जिसका प्रवेश द्वार छोटा होता है। और जिसका प्रवेश द्वार बड़ा होता है, जैसे कि बे ऑफ बंगाल आप देख रहे हैं, इसका प्रवेश द्वार आप देख रहे हैं कितना बड़ा है, तो इसे बोलते हैं बे, BAY, बे ऑफ बंगाल। ये भी चीजें आपको क्लियर हो गई। और मैप में आपको यह भी अब पता चल गया कि 193 टोटल देश हैं जिसको मान्यता दे रखी है संयुक्त राष्ट्र संघ ने। तो ये एक ब्रीफ नॉलेज थी वर्ल्ड मैप को समझने के लिए, जिसमें आपने महासागरों के बारे में जाना, महाद्वीपों के बारे में जाना, कंट्री के बारे में जाना, महाद्वीप किसे बोलते हैं, प्रायद्वीप किसे बोलते हैं, द्वीप किसे बोलते हैं, और पूर्वी द्वीप क्या है, पश्चिमी द्वीप क्या है, कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, सबसे छोटा कौन सा है, ये सब चीजें आपको इस वीडियो में पता चली हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई आपके डाउट हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और डिजिटल बोर्ड हमारे पास नहीं है तो आपको इसी में थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। अगर चीजें अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।